हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। इसमें है कि एडवोकेट स्टिकर वाले वाहनों पर कार्रवाई के संबंध में कि उन पर कार्रवाई की जाए या न की जाए और इस पर सरकार का क्या विचार है और कोर्ट का क्या विचार है, इसी संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि जो वाहनों पर एडवोकेट अपने स्टिकर लगा करके चलते हैं, वो चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। क्योंकि ये स्टिकर एसोसिएशंस के द्वारा भी इशू किए जाते हैं, कई हाई कोर्ट्स के द्वारा भी इशू किए जाते हैं, तो वो इन पे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, उसके बारे में। इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो नए कानून आए हैं, उन पर भी एक दृष्टिकोण डालेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 जुलाई 2024 से ये हमारे ऊपर लागू हो चुके हैं। इनमें जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 थी, वो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो चुकी है। इसी के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो थी, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो चुकी है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो था, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो चुका है। तो इस तरह से ये 3 नए कानून आ गए हैं, जो कि हमारे ऊपर 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन आगे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या-क्या इसमें चेंज आ गया है और अब हमें कौन-कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। खास तौर से हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर, यानी अब जो है वो सारी चीजें ई होंगी, यानी हर चीज के आगे ई लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लग जाएगा कि उसका माध्यम का उपयोग किया जाएगा। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में इस संबंध में भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरा है। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि हमारा संबंधित है निजी वाहनों पर एडवोकेट स्टिकर का दुरुपयोग। तो ऐसा लोगों का मानना है कि पुलिस निजी वाहनों पर एडवोकेट स्टिकर का दुरुपयोग करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसमें कोर्ट का क्या व्यू है, ये भी हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं मद जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसने क्या कहा है। मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस को निजी वाहनों पर अधिवक्ता स्टिकर के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की। यह फैसला एक जनहित याचिका पीआईएल की सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें वकीलों द्वारा ऐसे स्टिकरों का उपयोग करके यातायात नियमों से बचने और अनुचित प्रतिरक्षा का दावा करने की बात उजागर की गई थी। तो पीआईएल के माध्यम से ये बात आई थी, जिस पर हाई कोर्ट विचार कर रहा है और क्या-क्या विचार किया है। अभी आप बिल्कुल निष्कर्ष पे मत पहुंचिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उनका मंतव्य एक्चुअल में क्या है। याचिकाकर्ता एक देवदोस गांधी विल्सन ने बताया कि जहां चिकित्सकों को आपात स्थितियों के लिए वाहन स्टिकर की आवश्यकता हो सकती है, वहीं वकीलों को कोर्ट रूम से बाहर ऐसे पहचानकर्ता की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन स्टिकरों का उपयोग पुलिस की जांच से बचने और धमकाने के लिए किया जाना अवैध है और यह यातायात नियमों को कमजोर करता है। तो ये बात आई है, लेकिन इसका निर्णय क्या हुआ है, वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक शामिल थे, ने पुलिस को निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा, पुलिस को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यदि स्टिकरों के उपयोग के खिलाफ कई आदेश मौजूद हैं, सही कार्रवाई करें, डरे नहीं। देखिए, जहां तक बात कार्रवाई की आती है, तो डरने वाली तो कोई बात होती नहीं है। जो स्टिकर लगाए जाते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ मंतव्य होता है। केवल वो इसी उद्देश्य से कहा जाए कि हर अधिवक्ता इस उद्देश्य से लगाता है जिससे पुलिस पर दबाव बनाया जा सके, कार्रवाई न करने के लिए उनको हतोत्साहित किया जा सके। ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें कोर्ट ने भी अपना व्यू आगे रखा है, उसको भी देख।
मद्रास बार एसोसिएशन एमबीए के सदस्यों और स्थानीय वकीलों द्वारा न केवल तमिलनाडु बार एसोसिएशन के स्टिकर्स का उपयोग किया जाता है, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एमबीए के सदस्य एक विशिष्ट सदस्यता स्टिकर का भी उपयोग करते हैं। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि ऐसे सदस्यता स्टिकर को कार के सनसेट के नीचे रखा जाए और केवल पार्किंग अटेंडेंट या पुलिस को दिखाने की आवश्यकता होने पर ही प्रदर्शित किया जाए। हालांकि न्यायालय ने इस प्रस्ताव का विशेष समर्थन नहीं किया। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मद्रास बार एसोसिएशन और मद्रास हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य भी इस तरह के स्टिकर्स का उपयोग करते हैं और ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में और भी कई हाई कोर्ट्स हैं जहां पर इस तरह के स्टिकर जारी किए जाते हैं और अधिवक्ता उनका उपयोग करते हैं। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर लेवल पर एसोसिएशंस के द्वारा अधिवक्ताओं को इस तरह के स्टिकर जारी किए जाते हैं और उनका वो उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रस्ताव आया तो उस पर विचार किया गया और विचार करने के बाद यहाँ पर न्यायालय ने इस चीज का विशेष समर्थन नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे जितना बचा जा सके उतना अच्छा है। एसीजे महादेवन ने स्पष्ट रूप से कहा, हम इन सब में नहीं पड़ने वाले हैं। देखिए, विशेष बात ध्यान दीजिए, एसीजे महादेवन ने स्पष्ट रूप से कहा, हम इन सब में नहीं पड़ने वाले हैं। पुलिस को कार्रवाई की अनुमति है, ये केवल ये अदालत नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। सत्र के समापन पर न्यायालय ने राज्य सरकार और तमिलनाडु बार काउंसिल को नोटिस जारी किया और उनसे 2 सप्ताह में अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने की मांग की है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर लागू हो गया है, जो चीजें पहले से लागू थी वो आज भी लागू हैं, लेकिन न्यायालय ने सरकार को और तमिलनाडु बार काउंसिल को दोनों को नोटिस जारी किया है कि 2 सप्ताह के अंदर जब अगली सुनवाई होगी उसके पहले वो अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें स्पष्ट करें कि क्या होना चाहिए। तो ऐसा मेरे संज्ञान में आया, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी जाए। आगे हम लोग जो नए कानून आए हैं उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें क्या-क्या नया आ गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये तीनों कानून नए हैं और इनमें बहुत कुछ चेंज किया गया है, जो कि आगे वन बाय वन वीडियो में हम इसको डिटेल में एक-एक सेक्शन पे जो चेंज हुए हैं, उनमें पहले क्या था और अब नया क्या हो गया है, उस पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।